जय हिंद दोस्तों। अग्निवीर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आर्मी में पिछले साल जो जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। तो आज हम टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे। इस 15 ऐसे ही 15 क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं सारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करूँगा जो पिछले साल में पूछे गए हैं और उनके आगे आने के भी चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि गाइड पुस्तक का लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक गाइड। तो गाइड पुस्तक का लेखक जो कि आर के नारायण जी हैं। इन्होंने हमारी जो गाइड पुस्तक है वो लिखी है। और मैं आपको बाकी के इम्पोर्टेंट बुक्स की एक और सीरीज़ लाऊंगा, उसमें मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है जो ऑथर ने लिखी है वो आपको बता दूंगा। उनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। इसमें आपको डाउट हो सकता है, बहुत से लोग इसमें डिफेंस मिनिस्टर टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इसका आंसर प्रेसिडेंट होता है। जो भी अपने आर्म फोर्सेस रहती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उन सब का सुप्रीम कमांडर हेड प्रेसिडेंट ही होता है। जब भी किसी की भी अगर आईएमए वगैरह की पासिंग आउट परेड होती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट प्रेजेंट होता है, वो प्रेसिडेंट ही उन्हें शपथ दिलाता है। तो ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए अब तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526। ये पानीपत की पहली लड़ाई इस दिन हुई थी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, याद रखिएगा दोस्त। तो दूसरी लड़ाई 5 नवंबर। ये डेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कर सकते तो और ही अच्छा है, और नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। ध्यान रखना दोस्तों, ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में लड़ी गई थी। और अगर आपसे वो पूछ लेता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो पानीपत की टोटल 3 लड़ाई हुई थी। तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, जो कि मराठा और अफ़गान के बीच हुई थी, जिसमें अफ़गान लोग जीत गए थे। तो ये हमारी पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में मैंने बता दिया। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये आपको साथ साथ कॉपी में नोट करते हुए चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। वैसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। तो गाइज़ ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पे। इसमें आपको करेंसी पूछी है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया की करेंसी जो कि रियाल होती है। और एक वीडियो मैं आपको करेंसी के ऊपर बना दूंगा जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी करेंसी है कंट्री की वो करा दूंगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर गवर्नर लिखा हुआ है। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आया है डिफेंस के, और वेरियस एसएससी के भी एग्ज़ाम ने इसको पूछा है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि स्केलर क्वांटिटी बताइए, इसमें से अदिश राशि कौन सी है। तो पहले आइए हम जान लेते हैं कि अदिश राशि होता क्या है। अदिश राशि वह राशि होती है जिसकी केवल यहाँ पर इसके पास केवल मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, इसकी कोई दिशा नहीं होती इसके पास, तो उसको हम कहते हैं स्केलर। और दूसरी क्वांटिटी होती है हमारी वेक्टर। दूसरी क्वांटिटी हमारी वेक्टर होती है जिसको हम सदिश राशि कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो डायरेक्शन भी उसके पास होता है।
जैसे कि वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इनके पास क्या मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि स्केलर क्वांटिटी इसमें से बतानी है। तो इसमें से फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है, एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है सदिश राशि, और बचा स्पीड, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है आयरन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से। इसका आंसर है आयरन। आयरन का सूत्र क्या होता है, आयरन का केमिकल फार्मूला, आयरन को हम केमिकल फार्मूला Fe लिखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम्स में आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर आयरन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। ये आपकी 8th या 9th क्लास की बायो का सेल चैप्टर की पहली लाइन यही होती है। तो इसका आंसर होगा सेल। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी सबसे शुरुआत इकाई सेल ही होती है। बहुत अगर सेल से बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। बहुत से क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है पेपर्स में कि बहुत सारे सेल कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं, तो सेल सारे मिलकर टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यू अगर मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। इसी प्रकार ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो ये ऐसे चलता है। तो इस बातों को भी आप नोट कर लीजिएगा साइड से कॉपी में। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कयक, कयक का संबंध इनमें से किससे है। तो कयक का संबंध इनमें से किससे आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बोट। कयक का संबंध बोट से है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगले क्वेश्चन में पूछा है द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज प्यूरिफाइड इन। इसमें पूछा है मानव के शरीर में रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट आपको एक बात याद रखनी है कि बहुत से बच्चे इसका हार्ट लगा देते हैं, बल्कि वो गलत हो जाता है। इसका आंसर हार्ट नहीं, किडनी होगा। हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम बस ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाना होता है। जितनी भी अपनी पूरी बॉडी होती है बस हार्ट पंप करके ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट का काम ब्लड को प्यूरिफाई करना नहीं होता, प्यूरिफाई करना काम होता है किडनी का, ना कि हार्ट का। तो इस बात को बहुत नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में। बहुत बार हम गलत टिक करके आ जाते हैं और सोचते हैं हमारा आंसर सही है। इसका आंसर किडनी होगा, ना कि हार्ट। तभी आपने देखा होगा जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस जिसमें खून चेंज होता है पूरी बॉडी का, वो इसीलिए होता है जिसको कोई ब्लड इन्फेक्शन वगैरह है, ब्लड कैंसर, जिसका भी खून ख़राब होता है तो वो प्यूरिफाई करने का प्रोसेस डायलिसिस होता है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में पूछा है किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो एसिड रेन एक टाइप का फिनोमेना है जो कि NO2 और SO2 के द्वारा होता है। NO2 जो नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 सल्फर ऑक्साइड। तो ये दो गैसेस होती हैं जिनके कारण एसिड रेन होती है। एसिड रेन से हमारे ताजमहल जो है उस पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था थोड़े साल पहले। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर होगा 46। इस क्वेश्चन में ये घुमा के आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम मतलब अगर ये पूछ ले कि कितने कितने पेयर में होते हैं तो टोटल 23 के 2 पेयर होते हैं और ये मिला के बनता है 46। अगर आपसे पेयर पूछ ले कि कितने पेयर में होते हैं तो इसका आंसर 23 होगा, और ये दोनों मिला के कर लेते हैं 46। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ये जो टोटल नंबर ऑफ मसल्स पूछा है इसमें, तो इसका आंसर होगा 639। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपसे वो बोन पूछता तो बोन का आंसर होता है 206, और अगर मसल्स पूछे तो आंसर होगा 639। तो आइए हम आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं अपना इस सीरीज़ का, जो कि 15 क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है कि
फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी, तो किडनी की फंडामेंटल यूनिट बतानी है, तो किडनी की फंडामेंटल यूनिट होगी नेफ्रॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से, बायो से, इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे आज की क्लास। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों जितने भी आर्मी एस्पिरेंट, डिफेंस एस्पिरेंट हैं उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।